2023 ईयर के पीवाईक्यूज करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। 1 to 6 क्वेश्चन हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में कर दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाके उसको देख लीजिएगा। तो 7 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा फिगर है, इसमें कंडक्टर है PSRQ, PQ इसमें मूवेबल आर्म है। हम लोग को बोला है कि EMF इसकी किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी, इन सब में से पहला मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगी या नहीं, वेलोसिटी है हमारा, और रेजिस्टेंस है, लेंथ ऑफ PQ इस पर डिपेंड करेगी कि नहीं। तो देखिए अगर हमारा ये आर्म है PQ विच इज मूवेबल आर्म, तो इसमें क्या होगा, इसको अगर हम x मान लें, इसकी लेंथ को अगर हम x मान लें, तो हम लोग को पता है जो हमारी EMF होती है, चेंजिंग EMF इंड्यूसेस अ फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन इन द कंडक्टर, यानी EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई हम लोग को पता है क्या होता है, फाई इज द फ्लक्स, ई इज द EMF। माइनस साइन किससे लगा है, माइनस साइन लगा है क्योंकि डायरेक्शन इज द अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। चेंजिंग EMF होती है, वो हमारी फ्लक्स को इंड्यूस करती है इन द अपोजिट डायरेक्शन इन अ कंडक्टर। और फाई हम लोग को पता है क्या होता है, फाई इज डी फाई हमारा। अच्छा, हम लोग ने डी फाई क्यों लिया, अगर हम यहाँ से बहुत छोटी सी लेंथ ले लें, इसको हम DL बोल दें, बहुत स्मॉल लेंथ ले लें विच इज DL, तो हमारा डी फाई उसके लिए DL लेंथ के लिए क्या होगा, B डॉट A। ठीक है, B डॉट A हम लोग को पता है होता है एरिया क्या होगा इसका, x dl, क्योंकि x इसकी कंप्लीट लेंथ है, dl हमने बहुत छोटी सी माइन्यूट लेंथ ली है। डी फाई इज टू बी डॉट एक्स डी एल, ये हमको पता है, इज टू माइनस डी फाई बाई डी टी। हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, इसको हम 1 मान ले रहे हैं। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू डी फाई हमारा बी एक्स डी एल माइनस बी डॉट एक्स डी एल ओवर डी टी, ओवर डी टी हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बी एक्स डी एल ओवर डी टी इक्वल्स माइनस बी एक्स। अच्छा, डी एल ओवर डी टी हमारा वेलोसिटी है, बिकॉज एल इज द लेंथ, तो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसकी लेंथ L ले लें और ये छोटा सा पार्ट हम dx बोल दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, b डॉट एल डी एक्स, और ये हमारा dx ओवर dt, तो dx ओवर dt क्या हो जाएगा हमारा, इट इज द वेलोसिटी, तो bl भी हमारा आ गया, इसका मैग्नीट्यूड bl भी। अब देखिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के, यानी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये पूछ क्या रहा है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, देखिए लेंथ है हमारी, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखिए लेंथ के ऊपर भी कर रहा है, लेंथ ऑफ PQ, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो बच्चा क्या है, रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, रेजिस्टेंस। जो हमारा EMF है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। हमारा 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर द करंट प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज, तो करंट क्या प्रोड्यूस होता है हमारा, म्यू नॉट डी फाई बाई डी टी होता है, 1 अपॉन म्यू नॉट डी फाई बाई डी टी होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होता है, या फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होता है। फाई क्या है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं, और ये हमारा म्यू नॉट इधर क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू होता है हमारा ओनली परमिटिविटी, म्यू नॉट आ जाता है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इधर हमारा इसको बस अपोजिट अपॉन में कर दिया है, 1 अपॉन म्यू नॉट कर दिया है। थर्ड में हमारा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इट इज द एमिसिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये हमारा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी है। तो ये हमारा एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी हमारा करंट होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर,
तो हमारा जो करंट हो जाता है वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। डी फाई ई क्या है हमारा, फाई ई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एप्सिलॉन नॉट इज द एमिसिविटी। हम लोग का 9th क्वेश्चन है, एक कॉन्केव मिरर हम लोग को गिवन है और पूछा है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है एक ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में, इन कॉन्केव मिरर जितने भी केसेस होते हैं कॉन्केव मिरर में, तब हमारा इमेज और रियल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब आता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग को केसेस पता होने चाहिए सारे। हम लोग को पता है ये हमारा दिस इज अ कॉन्केव लेंस, ये हमारा एक कॉन्केव लेंस है। ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए जब भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। ये केस हम लोग को पता है, व्हेन इमेज when ऑब्जेक्ट जब रखा होता है, when ऑब्जेक्ट is at center of curvature, the image is also formed at C बोल दें हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या फिर इट बोल दे रहे हैं, द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट इट, या फिर हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ही लिख दे रहे हैं। अच्छा क्या होता है, जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, रियल इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। हम लोग से पूछा क्या है, रियल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस का केस कब आता है, मिनिमम डिस्टेंस कब होता है और कितना होता है, हम लोग से ये पूछा है। तो देखिए ये C है, C पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0 है। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 0 है तो मिनिमम डिस्टेंस तो तभी होगा ना जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है ऑब्जेक्ट और इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 है, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मिनिमम डिस्टेंस 0 ही होगा। नेगेटिव तो डिस्टेंस होता नहीं है, इससे कम तो डिस्टेंस होगा नहीं, यानी 0 ही डिस्टेंस होगा हम लोग का मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन अ कॉन्केव मिरर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल एटम इज प्रोपोर्शनल टू, जो रेडियस है nth ऑर्बिट की वो किसके प्रोपोर्शन होती है। तो इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Rn is equals to 0.529 n square upon z एंगस्ट्रॉम। इसमें देखिए Rn इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, Rn हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, n स्क्वायर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन है z के, n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, 1/n स्क्वायर, नहीं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, 1/n के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है और n के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो ये हमारा इसका आंसर है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग का नेक्स्ट ये क्वेश्चन बोलता है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट absorbs a photon which excites it to n equals to 5L। तो पहले ग्राउंड लेवल में था, which means n हमारा 1 होगा एंड देन वो जाता है अपना एक्साइट होके n equals to 5 में। तो हमारा ग्राउंड स्टेट से गया n equals to 5 में, वेवलेंथ तो फोटोन पूछी है। तो हम लोग पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपना, del equals E is equals to del E मतलब चेंज इन एनर्जी, hc अपॉन लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स hc अपॉन del E, तो मतलब hc अपॉन E2 माइनस E1। अच्छा E क्या होगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो ये रखेंगे इधर जब हम लोग, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इधर। तो E2 माइनस E1
हो जाएगा 13.6 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन 5 स्क्वायर, इतना आ गया 6.6363। h की वैल्यू, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये डालेंगे हम लोग इंटू 10 टू पावर -34 इंटू 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट है c, 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन, अच्छा इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, वो बात इसलिए क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को तो जूल्स में चाहिए थी ना, एनर्जी की वैल्यू हम लोग को जूल्स में चाहिए, तो इसलिए हम लोग जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देन विल सॉल्व इट, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 25 डिनोमिनेटर में 25 और 25 इंटू 13.6, 25 इंटू 13.6 माइनस 13.6, कितना आ गया इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। या फिर हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, 13.6 को कॉमन ले लें, ज्यादा इजी हो जाएगा, तो 13.6 बाहर आ जाएगा और ये कॉमन लेके हम लोग का हो जाएगा 25 माइनस 13.6। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.96 इंटू 10 टू द पावर 95, 0.95 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ये हमारा आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद मीटर में है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि देखिए ऑप्शन में सब नैनोमीटर में गिवन है, अगर मीटर में गिवन होता तो हम लोग को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा क्या हो जाएगा 95 नैनोमीटर्स, विच इज डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारा 95 नैनोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज, मास डेंसिटी बतानी है ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए, मतलब प्रोपोर्शनल होगा a टू पावर 1/3 के, a टू पावर 2/3 के प्रोपोर्शन होगा, a क्यूब के प्रोपोर्शन होगा, या फिर a के इंडिपेंडेंट होगा। a इज अ मास नंबर यहाँ, तो देखिए हम लोग की डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, विच इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम लोग इस केस में बात करें तो रो इज एटॉमिक नंबर, हम लोग मास नंबर इसको ऐड करते हैं इसमें, AMP अपॉन V, V इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एन एटम इज हमारा स्फेरिकल होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा R क्या है, R इक्वल्स R नॉट a टू द पावर 1/3, ये आप सबको पता है, बहुत बार ये फॉर्मूला यूज हो चुका है। AMP अपॉन R नॉट a टू द पावर 1/3, 4/3 पाई इसका होल क्यूब हो गया हम लोग का। AMP अपॉन 4/3 पाई R नॉट का क्यूब, और इधर देखिए a टू पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो इधर a बचेगा, तो मास नंबर से मास नंबर कट गया। MP अपॉन 4/3 पाई R नॉट क्यूब। क्या इधर कहीं भी मास नंबर आ रहा है, जो हम लोग का लास्ट आया, यहाँ इस फॉर्मूले में कोई मास नंबर आ ही नहीं रहा है। देखिए पहली बात हमारा MP आया, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MP, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R नॉट क्यूब, लेकिन हम लोग का मास नंबर नहीं आया, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A इज independent of A, independent of A, D is the correct option। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।